लिब्रा हॉरोस्कोप 2025 तुला राशि में शनि की पनौती हुई समाप्त। जाने बिजनेस, करियर और आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसे बीतेंगे अगले 6 माह। लिब्रा हॉरोस्कोप जुलाई टू दिसंबर 2025 तुला राशि के जातकों को पनौती से लेकर पिशाच योग का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार होते जाएंगे। आइए जानते हैं करियर, बिजनेस, सेहत, आर्थिक स्थिति के मामले में कैसे बीतेंगे अगले 6 माह। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कई मायनों में खास हो सकता है। साल के आरंभ में इस राशि के जातकों को कई परेशानियों का सामना पड़ा था। दरअसल तुला राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि की पनौती चल रही थी। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई तरह के कष्ट से लेकर हर काम में विघ्न का सामना करना पड़ा होगा। पनौती के कारण इस राशि के जातकों को तरह तरह के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट से लेकर पारिवारिक सुखों में कमी और संतान से किसी बात को लेकर मतभेद चला होगा। इसके साथ ही नौकरी, बिजनेस में भी बुरा असर पड़ा हो। धोखाधड़ी या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। अब अगले 6 माह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि तुला लग्न वाले लोगों के लिए भी ये राशिफल देख सकते हैं। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसे बीतेगा। तुला राशि के जातकों की गोचर कुंडली की बात करें तो पंचम भाव में राहु, छठे भाव में शनि, भाग्य भाव यानी 9वें में देव गुरु बृहस्पति और एकादश भाव में केतु ग्रह विराजमान है। ये साल 2025 के अंत तक इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह से युति या फिर संयोग करते रहेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रह अपनी निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका असर आपकी राशि में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ने वाला है। साल 2025 के आरंभ में शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान थे, जिसके कारण शनि की पनौती चल रही थी। कहते हैं कि शनि जाते जाते कुछ अच्छा देकर जाते हैं, लेकिन कुंभ राशि में ही ग्रहों के राजा सूर्य भी फरवरी माह में आ गए, जिससे दोनों ग्रहों की युति का असर इस राशि के जातकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मान सम्मान में कमी से लेकर कोर्ट कचहरी के मामलों में बुरा असर पड़ा। आत्मविश्वास में भी कमी आई होगी। शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं, लेकिन जब शनि पीड़ित हुए तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर गए, जिससे ये युति भंग हो गई। 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर गए, जिससे इस राशि की कुंडली से पनौती समाप्त हो गई। लेकिन मीन राशि में पहले से पापी ग्रह राहु विराजमान थे। ऐसे में शनि राहु की युति से पिशाच योग का निर्माण हुआ। इस पिशाच योग ने न केवल आपके जीवन में उथल पुथल मचा दी होगी, इस योग के कारण बेवजह खर्चे से परेशान हो गए होंगे। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में भी बुरा प्रभाव देखने को मिला होगा। 18 मई को राहु की कुंभ राशि में आने से पिशाच ग्रह से मुक्ति मिल गई, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा होगा। शनि, राहु के अलावा मंगल भी अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए, जिससे इस राशि के जातकों के जीवन में भी किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य देखने को मिलने वाला है। जून माह में मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकल आए थे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही कई परेशानियों का हल मिल सकता है। आत्मविश्वास में तेजी से मजबूती आ सकती है। निर्णय क्षमता भी मजबूत होगी। आप परिश्रम करेंगे तो उसमें आपको काफी लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। इसके साथ ही घर परिवार के बीच चली आ रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती है। मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश किया, जिससे वह आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। अपने मित्र की राशि में गोचर करने से इस राशि के जातकों को काफी राहत मिलेगी। 11वें भाव में मंगल काफी धन लाभ है। मंगल जब धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे और वह धन के भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको अप्रत्याशित रूप से काफी धन लाभ हो सकता है। आपका तेजी से बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। तुला राशि के जातकों के अगले 6 माह की बात करें तो बड़े ग्रह यानी शनि, गुरु, राहु और केतु अब अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ सकती है। अगले 6 माह शुभ फलों के लिए करें ये उपाय। इस राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनसे संबंधित उपाय कर सकते हैं। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, जिससे मां लक्ष्मी वास करती रहें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, शक्कर, चावल, वस्त्र आदि का दान दें।